उनका कहना है कि एनकाउंटर होना ये पुलिस की एक प्रक्रिया है, उनका नाम आया पुलिस। आपने अभी कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की बात की, उनका ये कहना है कि उन्होंने सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दे दी है। मेरा सवाल ये था कि रविंद्र सिंह को समर्थन माइनॉरिटी दलित जो दे रहे हैं, क्या यहाँ के प्रतिनिधियों से अभी बात हुई कि भाई उनका नाम आया, सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच में उनको क्लीन चिट मिल गई। अगर सीबीआई ने क्लीन चिट मिल गई, किसी कोर्ट में किसी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई प्रकरण लंबित नहीं है, फिर बार बार कमलेश प्रजापति के परिजनों से ज्यादा नेता उनका नाम उछाल रहे हैं। ये कांड तो काफी है ना, कमलेश कांड भी हुआ है। अब मैं एक एक चीज को गिनाऊंगा तो काफी वो लगेगा। धनाव कांड देखा था आपने? धनाव में उन गरीब समाज के लोगों को मारा गया, कुचला गया, पीटा गया, किसी ने मदद की? जब हमने वो आवाज उठाई, वहाँ ओम प्रकाश बिश्नोई थे उस समय थानेदार साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की, आईजी साहब से मिले, वहाँ पुलिस चौकी बनाई गई। कौन लोग थे उनको संरक्षण दे रहे थे? घर में आकर के पीटा गया था धनाव कांड पर। मैं तो यही कहना, इसलिए एक चीज को याद ना किया जाए, अगर आप एक चीज उठाओगे तो दूसरा भी उठा सकता है, क्योंकि इधर एक उंगली उठती है तो तीन उंगली अपनी तरफ भी आती हैं। जिनके घर शीशे के हों, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए उनको। सत्ता में आप ही लोग रहते हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी से फुटबॉल बना रखा है छत्तीस गरीब समाज के लोगों का, चंद चालाक लोगों ने, और फिर हमको उन्हीं को फिर भय दिखाते हैं। तो ये क्या चल रहा है? इसलिए मानवता का राज हो, इंसानियत का राज हो, भाईचारे का राज हो। अमराराम चौधरी ने गलत काम किया था, आईटीआई सामाजिक कार्यकर्ता ने, उनके साथ में क्या हुआ? तो ये 3600 बिरादरियों की आवाज है भाई रविंद्र सिंह भाटी। इसलिए हम लोगों ने भी ये तय किया कि हम मानवतावादियों के साथ हैं, इंसानियतवादियों के साथ हैं। हम जाति विशेष को नहीं, जाति और धर्म के नाम पर बहुत युद्ध हो लिए। जाति धर्म के नाम पर बहुत लोगों को मारा जा रहा है। इतने लोग युद्ध में नहीं मारे जाते जितने जाति धर्म के नाम पर मानवता को भंग किया गया है। इसलिए जाति धर्म की राजनीति को दूर हटा करके अगर जनप्रतिनिधि जाति की बात करेंगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? आपको देश की संसद की पंचायत में भेजा जा रहा है, वहां आवाज उठाने के लिए, विकास के लिए चुना जाता है कि मूल ओबीसी के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, वंचित लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, और अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण से लेकर बाल्मीकि तक, उन सबकी आवाज आप देश की पंचायत में आप उठाएं। इसलिए लोग राजनीति में आते हैं, राजधन नीति। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है कि आपसे ये निवेदन है कि आप भी चौथे स्तंभ हैं, इस आवाज को जनता तक पहुंचाएं और गरीब मजलूम शोषित पीड़ित लोगों को, चुनाव तो आएंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इंसान के साथ में इंसान का हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। न्याय होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते, जय रघुनाथ जी की, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय वीर तेजा जी, नून प्रणाम, खम्मा गणी। आपको स्पेशली बाड़मेर इनवाइट किया गया है या आप समर्थन देने के लिए आए? मैं स्पेशली नहीं, मैं तो वहां जाता हूं जहां न्याय की बात होती है, जहां न्याय की बात होती है। मैंने चुनाव लड़ाए हैं, मैंने वायतू का चुनाव भी लड़ाया किशोर सिंह जी को। आप तो मेरे बारे में जानते हैं, मैंने 2008 में जिनके 5000 वोट थे सिवाना के अंदर, महेंद्र टाइगर जी को भी चुनाव लड़ाया जो 2,500-3,000 या 2,500 वोट से आ रहे थे। तो मैं वहां जाता हूं जहां न्याय नहीं मिल रहा हो। अभी मैं और भी जगह जाऊंगा, आप देखेंगे, आपका मीडिया ही दिखाएगा, क्योंकि आप तो न्याय करते हैं, वहां भी जाऊंगा। तो यहाँ पर किसको न्याय नहीं मिल रहा है? उन्हीं लोगों को। रिफाइनरी में किसको न्याय मिला बताइए? आज प्रकरण उठा रहे हैं तो वो सरकार में मंत्री तो वही लोग थे ना। आज जो तो विधानसभा चुनाव में वो आवाज क्यों नहीं उठाई? हमारा तो यही कहना है सर। तो कहीं आपको लगता नहीं है इस बार मुद्दों की राजनीति न होकर जाति राजनीति हो और व्यक्ति विशेष की राजनीति हो? हम जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति को खत्म करने के लिए तो आपको बुलाया है कि वो लोग सिलेक्टेड लोगों पर चर्चा करते हैं। यहाँ तो कोई सिलेक्टेड बात नहीं हो रही। अमराराम चौधरी कौन थे? आईटीआई सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ तो कोई सिलेक्टेड बात नहीं हो रही। यहाँ तो इंसान से इंसान का वो भाईचारा, यही संदेश हमारा। 3600 बिरादरी के लोगों को न्याय, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, भयमुक्त समाज बनाने के लिए भाई रविंद्र सिंह भाटी जी मैदान में हैं। हमारा तो यही है। आपकी माइनॉरिटी दलित समाज, इनके बाड़मेर में जो प्रतिनिधि हैं, चूंकि आप 2 दशक से इस इलाके में हैं, यहाँ पे आपका आना जाना रहा है, तो क्या उनसे बात हुई? उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, मेरी तो बात ये हुई कि मैंने तो हादी खान जी का भी टाइम देखा है। हादी खान जी को तरीके से किन लोगों ने हटवाया? वो अल्पसंख्यक समाज की लीडरशिप किन लोगों ने खत्म की? वो कौन जनप्रतिनिधि थे?
सिम में क्या हुआ, पहले कौन लड़ाया पिछले इलेक्शन पे, अब क्या हुआ, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, डायरेक्टर। एक्टर तो हमारे दलित मुस्लिम समाज के लोग बना दिए जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर कौन है। मेरी लड़ाई एक्टरों से नहीं है, पटकथा जो डायरेक्टर तो लिखता है ना, कि सबको बराबर का न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले, सब में भाईचारा हो, एक दूसरे के सब काम आए। हम इंसान हैं, 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है, चरंद में, परंद में, पशु में, पक्षी में, हर मखलूक से अव्वल मखलूक बनाई गई है। ये सबके काम आते हैं, जीव के, जंतु के, यही मनुष्य ही काम आता है। इसलिए कभी कभी अच्छे जो काम करते हैं उनको भगवान भी बोल दिया जाता है, अवतार भी कहा जाता है, अच्छे लोगों को भगवान कहा जाता है। आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारे लिए आप भी वंदना के प्रतीक हैं, हम आपको भी नतमस्तक करते हैं। मेरा सवाल ये था कि रविंद्र सिंह को समर्थन माइनॉरिटी दलित जो दे रहे हैं, क्या यहाँ के प्रतिनिधियों से अभी बात हुई कि भाई। देखो, प्रतिनिधि अपने मन की बात करते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं। जो राजनीति में है उसका कोई धर्म नहीं है, वो अपने फायदे की बात करेगा। मैं सामाजिक प्रतिनिधियों की बात कर रहा हाँ, हूँ। सामाजिक प्रतिनिधि जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं इस चीज को, वो मेरी आवाज सुनेंगे भी, और मैं उनके पास जाऊंगा, खुद भी जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तो उनको सबको जानता भी हूँ ना। अभी तो शुरुआत है, आपने उधर से कोई आवाज उठाई है तो मैं अब इधर से कोई बात कह रहा हूँ। आपने अभी कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की बात की, उनका ये कहना है कि उन्होंने सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दे दी है। नहीं, दे तो दी, घटना तो घटी ना, किसी ने भी घटाई। घटना तो पुलिस ने एनकाउंटर किया। उनका कहना है कि एनकाउंटर होना ये पुलिस की एक प्रक्रिया है, उनका नाम आया। पुलिस की प्रक्रिया तो ये भी है उनका नाम कि आया, अपराधियों को पकड़ के लाना, और फिर उन पर फायरिंग कौन लोग करते हैं। सर एक सेकंड, उनका नाम आया, सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच में उनको क्लीन चिट मिल गई। अगर सीबीआई ने क्लीन चिट मिल गई, किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई प्रकरण लंबित नहीं है, फिर बार बार कमलेश प्रजापति के परिजनों से ज्यादा नेता उनका नाम उछाल रहे। नहीं तो हम सीबीआई का इसके में धन्यवाद करते हैं, और जोगेंद्र प्रजापति जी की भी तो बात करते हैं ना। हाँ। अभी प्रधान बनाया उनको। नहीं, वो राजनीति का मसला है। मैं राजनीति की बात सीबीआई के तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि अगर सीबीआई ने दूध का दूध पानी का पानी किया है तो उसके लिए धन्यवाद है। ये जानकारी आपको नहीं थी क्या कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है? ये सीबीआई वाली जानकारी मुझे नहीं थी, और आप बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा जानकारी होती है, वो मेरे पास नहीं आ पाई, तो उसके लिए धन्यवाद कि उसने दूध का दूध पानी का पानी किया। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक बिंदु की बात है तो जोगेंद्र प्रजापति जी का भी आपके सामने प्रकरण है। मैं तो राजनीति में सामाजिक की भागीदारी की बात कर रहा हूँ, प्रशासन में भागीदारी की बात कर रहा हूँ कि रिफाइनरी यहाँ लगी है, सऊदी अरब है, पैसा ही पैसा है यहाँ, तो गरीबी दूर होनी चाहिए यहाँ के लोकल के लोगों की, बराबर का न्याय मिलना चाहिए। बस आप एक तरफ तो हाजी मोहम्मद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको टिकट दिया गया था उस फिल्म में, वहाँ आप कैंडिडेट निकाल नहीं पाए अपना। कैंडिडेट तो जनता निकालती है। जनता को आप एक नहीं कर पाए ना, आपके आपने माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो आप माइनॉरिटी को एक नहीं कर पाए। मैंने ये कहा है, एक्टर और डायरेक्टर की बात की, एक्टर और डायरेक्टर